जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आप सभी पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण व्रत कथा। मार्गशीर्ष महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माँ अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को लोग माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी कृपा बनी रहे इसलिए भी करते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से, व्रत रखने से हर प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। जो लोग अगर किसी कारणवश 21 दिनों तक उपवास ना रख पा रहे हों तो ऐसे लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं और अपने घर में रसोई की पूजा करते हैं और अन्नपूर्णा माता को भोग लगाते हैं तो उनको भी 21 दिनों के व्रत के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन गरीबी ही उनके दुखों का कारण थी और यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, नहीं तो इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव शंकर, मुझे तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर भूखा प्यासा 2 दिन तक वह ऐसे ही बैठा रहा। यह देखकर शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। ये कान में कौन क्या कहकर चला गया। धनंजय यही सोचता रहा। फिर मंदिर में पंडित जी से, पुजारी जी से या अन्य जितने भी भक्तजन आया करते उन सब से पूछता कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। तो पंडित जी ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर जगह अन्न की ही बात सुनाई दे रही है। जा तू घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय अपने घर को गया और अपनी पत्नी को उसने सारी बातें बताईं। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, ये मंत्र स्वयं शंकर जी ने आपको दिया है और वे स्वयं ही इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाके उनकी पूजा कीजिए। अब धनंजय फिर से जैसे का तैसा, यानी कि बिना कुछ खाए पिए पूजा करने को बैठ गया। अब शंकर जी ने फिर से उसके कान में आकर कहा कि जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहते जाना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता और झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता रहा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजला था। इसी प्रकार उस वन में एक सरोवर भी था जिसके किनारे न जाने कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थीं। उनमें से एक कथा कहती थी और बाकी की सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इसी प्रकार से कहती रहती थीं। वह अगहन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से व्रत प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज के लिए धनंजय निकला था उसे वही शब्द वहाँ मिला था। अब तो धनंजय ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर उन सभी देवियों से कहा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं। तब उन सभी ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है, इनकी पूजा का विधान क्या है, क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है, कृपया आप सभी मुझे भी बताइए। तब वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना रख पाए तो केवल 1 दिन भी रख सकते हैं।
अगर एक दिन का भी उपवास करना संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन प्रसाद लेना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा कहते सुनते से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कथा सुनाने के लिए यदि कोई भी ना मिले तो अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी रखकर या फिर ग्वार पाठे के पौधे के सामने दीपक जलाकर या फिर महादेव जी, तुलसी जी और सूर्य देव को ये कथा सुनाए बिना अपने मुख में दाना ना डालें। अगर भूल से मुंह में कुछ चला भी जाए तो एक दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वे सभी देवियां कहने लगीं, इस व्रत को करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बाजन को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है, और जो भी जिस भी कामना से इस व्रत को करता है माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। तब धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तब देवियाँ कहने लगी, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगी, ले इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने डोरा लेकर अपना व्रत पूर्ण किया और जब उसका व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से हीरे मोती जड़ी 21 खंड की सीढ़ी प्रकट हुई। अब तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता जाता और ना जाने कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। जब वह नीचे उतरा तो उसने क्या देखा, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं, देवांगनाएं चबर डुला रही हैं, कितने ही हथियार बांध पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसका दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। अब माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा यह संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वो तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह अपने साथ माँ अन्नपूर्णा का वरदान लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। अब तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति के भंडार भर गए। छोटा सा घर बहुत बड़ा सा हो गया। अब तो जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, उसी तरह से बहुत सारे सगे संबंधी उसके घर आकर हाल चाल पूछने लगे और कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, जब सुंदर संतान नहीं तो इसका भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, इसलिए अब तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलोचना को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत करने को बैठ गया। नई बहू को इस बात की कोई खबर नहीं थी और वो धनंजय की आने की राह देखती रही। अब तो दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बचे थे। नई बहू को खबर मिली तो उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। अब तो वह सुलक्षणा के घर आई और वहां उसने भगदड़ मचा दी। फिर धनंजय को वह अपने साथ ही ले गई। अब नए घर में आके धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इतने में ही नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। पूरे घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा ने जब यह सब जाना तो वह धनंजय को तो अपने घर ले आई और नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अद्भुत है। पुत्र को पुत्र हो जाता है लेकिन माँ को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब तो धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और फिर से वह नीचे उतर गया। माँ के सामने वह रोने लगा। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई और कहा, ले ये तू मेरी सोने की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, फिर तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है। अब धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से उसने अपने घर के सामने खुद को पाया। वह घर के अंदर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े, वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख संपत्ति के भंडार भर गए और सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उस नगर के सेठ ने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ। अब तो उस सेठ ने गांव में माँ अन्नपूर्णा का बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर बनवा दिया। माँ अन्नपूर्णा धूमधाम से उस मंदिर में बिठाई गईं और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। अब तो धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बहुत ही सुंदर भवन मिल गया। अब धनंजय अपने पुत्र और पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया। वे गरीब हो गए और भीख मांग कर अपना पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को यह पता चला तो उसने उन्हें बुलवा लिया, उनके लिए अलग घर रहने को दे दिया और उनके अन्न और वस्त्र का इंतजाम भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरना। इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने वाले के घर में कभी भी अन्न और धन की कोई कमी ना रहने देना। प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। ये थी आज की अन्नपूर्णा माँ की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।